गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम श्योर कि सुबह से आप लोग इतने सेशंस अटेंड कर रहे हो कि आप फाइनली थक गए हो। नहीं, राइट? सो शो मी सम एनर्जी, गिव मी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस डे। कम ऑन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक और बार गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बात है। सो हेलो एवरीवन, आई एम पवनप्रीत कौर एंड ऑन बिहाफ ऑफ फ्लिका कॉस्मेटिक्स एंड ऑल्सो लंडन प्राइम, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबके चेहरे देखकर मुझे लग रहा है कि आप लोग थक गए हो, लेकिन ट्रस्ट मी, जो आने वाला सेशन होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। सो आर वी रेडी फॉर इट? यस, ओके। सो बिफोर आई स्टार्ट एंड बिफोर मैं हमारे अगले मास्टर क्लास जो लेने वाले उन आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन दूं, मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि फ्लिका कॉस्मेटिक्स के बारे में किस किसने सुना हुआ है? किस किसने? एक बार हाथ थोड़ा ऊपर करके एनर्जी करके बताइए। हाँ, फ्लिका कॉस्मेटिक्स, हैव यू यूज्ड इट? हैज एनीबडी यूज्ड इट? ओके, यू हैव यूज्ड इट। विच इज योर फेवरेट प्रोडक्ट इन फ्लिका कॉस्मेटिक्स? लिपस्टिक। लिपस्टिक इज एन एब्सोल्यूट फेवरेट, हाँ, बहुत लोगों में। और किसी ने कोई प्रोडक्ट यूज किया है? We'll pause the video. और कोई आपने यूज किया है प्रोडक्ट्स? Yes, we have seen lipstick. There's also a very loved product of Flicka, which is the primer. And ये सारे products इतने amazing है. They are vegan, they are cruelty free, and most of all, they are very good on our pockets. And I think products which have the combination of all three of them are amazing to work with. Yes. एंड इसी के साथ साथ हमने ये वीडियो में देख लिया होगा कि लंडन प्राइम के बारे में कितने मेकअप आर्टिस्ट कितना अच्छा वाउच करते हैं। दे लव यूजिंग द प्रोडक्ट्स, दे लव यूजिंग द ब्रशेस हियर। एंड आज यहाँ इस मेन स्टेज पर लंडन प्राइम एंड ऑल्सो फ्लिका कॉस्मेटिक्स के 2 अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं। ये प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंट होने वाला है, ये आपको क्या नया लेकर आने वाले हैं, ये हम आपको बताएंगे इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। सो आर वी ऑल रेडी फॉर इट? यस और नो? ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा ना मुझे गिफ्ट्स देने का मन कर रहा है। डू यू वांट टू विन सम गिफ्ट्स हियर? यस, हाँ, अब मेरी सारी लेडीज की वॉल्यूम जाग गई। आई लव दिस एनर्जी। एक काम करें, थोड़े गिफ्ट्स देते हैं। कैन वी हैव सम गिफ्ट्स फ्रॉम यस, आइए दीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि लंडन प्राइम के कुछ गिफ्ट्स हम देते हैं, फॉलोड बाय फ्लिका कॉस्मेटिक्स, वो भी आएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ वेरी बिग मेकअप इंथुजियास्ट, बट ये क्वेश्चंस जो है मुझे लगता है कि इसके आंसर्स आप लोग सही होंगे देने में। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे बताइए कलर कॉस्मेटिक्स में कोई भी 3 प्रोडक्ट्स। कम ऑन, टेल मी। यस, एनीबडी नो? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यार। कलर कॉस्मेटिक्स के कोई भी 3 प्रोडक्ट्स मुझे बताइए। यस, वी हैव गॉट द आंसर हियर। मैम प्लीज आएंगे आगे। मैं चाहूंगी फ्लिका कॉस्मेटिक्स का भी एक बैग रेडी रखिए प्लीज। मैम को डुअल प्राइज देते हैं अगर वो उन्होंने सही गेस किया तो। यस, विच आर द 3 प्रोडक्ट्स इन कलर कॉस्मेटिक्स? जल्दी आ जाइए, बताइए। मैम प्लीज टेल मी योर नेम फर्स्ट एंड टेल मी विच आर द 3 प्रोडक्ट्स। शिल्पा शर्मा, लिपस्टिक, आई शेडो पैलेट एंड मस्करा। सॉरी। यस, आई थिंक ये रॉन्ग हो गया है। किसे प्रॉपर्ली पता 3 प्रोडक्ट्स यार? इट्स सच एन इजी क्वेश्चन। मुझे लगता है यार, यस, आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव दिस टू यू। हाथ खड़े करने यार, आपको बताना है मुझे। यस, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी विच आर द 3 प्रोडक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द कलर कॉस्मेटिक्स। यस, Compact. मुझे लगा इतना सिंपल है। अच्छा मैम, आई एम फाइनली गोइंग टू कम टू यू। लेट्स सी इफ यू गेट इट राइट और नो। आई विश आई कुड कम डाउन, बट स्टेज बहुत ऊंचा है ये। Is it blush? Blush, lipstick and eyeshadow. It was so simple. क्या बात है यार। टेल मी योर नेम, व्हाट्स योर नेम? My name is Vaidehi. वैदेही, एक बार तालियां हो जाए वैदेही की। वैदेही रुकिए, आपने आज जवाब दिया है तो कुछ लेके तो जाओगे। सो आई हैव गॉट दिस फॉर यू। थैंक यू सो मच। एक बार तालियां हो जाए वैदेही के लिए। दोनों आपके लिए। हाँ, ओके, नाउ मूविंग ऑन। क्या करें, मास्टर क्लास की शुरुआत करें या 2 और प्राइजेस दें? अरे थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा के कहो यार, क्या किया जाए बताइए। ओके, सो एक क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे बताइए कि कॉन्टोर ब्रशेस कौन से होते, कितने टाइप्स में आते हैं? एंड यस, ओके, आई थिंक मुझे लास्ट क्वेश्चन ही अलाउड है यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं देखती हूँ डिफिकल्ट है, पूछती हूँ। मुझे बताइए कि फेस ब्रशेस में कौन से टाइप के ब्रशेस यूज किए जाते हैं, सिंथेटिक या नेचुरल? फेस ब्रशेस के लिए कौन से टाइप के ब्रशेस यूज किए जाते हैं, सिंथेटिक या नेचुरल? ओके, द आंसर इज सिंथेटिक। व्हाई?
तो नेचुरल ब्रशेस कहाँ के लिए यूज किए जाते हैं? आईज के लिए, विच इज एन अमेजिंग आंसर. टेल मी योर नेम मैम. Bhagyashri, can we have a prize for Bhagyashri from London Prime and from Flickr? Can we have this prize for Bhagyashri? एक बार तालियां हो जाए यार उनके लिए. Such an amazing answer. Okay, this is for you. A face sheet mask from London Prime and a beautiful product from Flickr. Thank you so much. Thank you, Bhagyashri, for participating. Yes, thank you. Thank you so much. And अब बिना वक्त ज़ाया किए our model is all set, the products are all set, और अब हम बिना वक्त ज़ाया किए यहाँ लेकर आते हैं हमारे अगले आर्टिस्ट मिस्टर मंजूर खान को. तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं उनके लिए? So let's welcome him with the countdown of 5, 4, 3, 2, 1. Presenting Mr. Manzoor Khan from Flickr Cosmetics and London Prime. मंजूर जी, मैं ना थोड़े प्राइजेस दे रही थी और हमारी लेडीज जब प्राइस की बात होती है तो थोड़ा कहते हैं कि चलता है. यस, आई कैन टेक दिस. हाँ, Do I have a mic here? No, we don't have that mic. The earlier one. Guys, देखो मेरी आवाज तो आप लोग तक पहुंचेगी नहीं, तो कैसे करेंगे बताओ? गाइज मैं पीछे खड़ा था, मुझे कोई बुला ही नहीं रहा था, मुझे लगा मेरे को वापस जाना पड़ेगा, लगता भूल गए मेरे बारे में, तो मैं वापस जाने ही वाला था, इन्होंने मेरी आवाज दे दी. Okay, so we're going to do a very quick makeover, okay, and it's going to be a nice red carpet reception look. Can we थोड़ा सा space रखते हैं इसमें? It's going to be a nice red carpet reception look, and we have a very short time. हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है इस लुक को कंप्लीट करने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा क्योंकि मैं कुछ प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करूंगा इसमें, and then we'll quickly finish it off. Okay, so how do I management, can we get a mic for him backstage? Wherever the mic is, please can somebody attach the mic to Mr. Manzoor? जब तक माइक सेटअप होता है, आई इनवाइट एवरीवन टू प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस मास्टर क्लास विद फ्लिकर कॉस्मेटिक्स एंड लंडन प्राइम. यहाँ हम सिखाने वाले द न्यू ट्रिक्स एंड ट्रेड्स ऑफ द इंडस्ट्री, द न्यू टेक्निक्स विच वी कैन यूज इन द कमिंग ब्राइडल सीजन. तो मैं चाहूंगी कि जो भी आसपास है, यू ऑल कैन टेक योर सीट्स. वी हैव 1 hour टू इम्बाइट जितना नॉलेज ले सके, जितनी इंफॉर्मेशन ले सके. सो आवाज आ रहा है? यस, मंजूर, ओवर टू यू. You all can hear me? Everything is loud and clear. Can we have some wet wipes? She's sweating. Let's give her some wet wipes. Let's clean her face a little bit. Okay. आयशा फोन साइलेंट पे रख दो, फरा फोन साइलेंट पे रख दो, सब ब्रेक ले लो 45 मिनट्स के लिए, ठीक है ना? सो एवरीबडी इज फ्रॉम मुंबई हियर, या बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं? कौन कौन आए बाहर से? माय गॉड, लॉट ऑफ पीपल. कहाँ से आए हो आप? हैदराबाद? क्या बात कर रहे हो? जस्ट फॉर एक्सपो? एक्सपो के लिए सिर्फ कौन कौन आया? वाओ, that is superb, yeah. Pro Beauty, it's a fantastic show and you can pull out people from different city, which is amazing. So जो लोग बाहर से आए हैं उनका फोटो मेरी टीम ने ऑलरेडी ले लिया है, तो उनको गिफ्ट मिलेगा मेरे ख्याल से. अभी मैं बाकी लोग सोच रहे होंगे हमने हाथ क्यों नहीं ऊपर उठाया, है ना? तो अभी थोड़ा लेट हो गया है. ओके, क्लोज गाइस प्लीज. So before starting your eye makeup, it's always better कि आप अपनी आईज को थोड़ा सा बेस लगा लो. आप जब भी आईज के ऊपर बेस लगाते हो तो वो बेस आप या तो स्किन टोन से 4-5 शेड लाइट होगा या फिर वाइट कलर भी हो सकता है. आप लोग ने देखा होगा ना, बहुत लोगों को वाइट बेस लगाते हैं आई मेकअप से पहले. आप लोग में से कौन कौन लगाता है व्हाइट बेस? आई मेकअप से पहले व्हाइट बेस कौन कौन लगाता है? मुझे एक बोल चाहिए पानी के साथ, और आप इधर ही रहिए ना प्लीज, यहाँ पे पानी चाहिए था.
ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करना है, हाँ, या तो इसको आप करवा के पानी की बोतल से इसको करवा के आप रख दो यहाँ पे, है ना, सॉफ्ट करके पानी बॉटल से। ओके, सो कौन कौन है व्हाइट बेस लगाता है यहाँ पर? व्हाइट बेस कौन लगाता है आइस से पहले? ओके, सो जब आप व्हाइट बेस लगाते हो ना, चीना प्लीज, थैंक यू। सो वी हैव अ ब्यूटीफुल मॉडल एकता, एंड उनको हम आज उनको एक्सरसाइज कराने वाले हैं, लुक अप, लुक डाउन, लुक राइट, लुक लेफ्ट। तो उनकी जो नेक है वो आज बहुत ज़्यादा स्विफ्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी शाम तक, क्योंकि 1 घंटे तक उनकी नेक की प्रैक्टिस चलने वाली है एक्सरसाइज की। ओके, सो पॉइंट ये है कि जब भी आप बेस लगाते हो आईज के ऊपर, ठीक है, तो अगर आप स्किन से 4-5 शेड लाइट रख रहे हो तो ठीक है, वाइट रख रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से क्लाइंट के सामने आपका पफ, स्पंज, ब्यूटी ब्लेंडर कुछ गिर जाए तो उसको ऐसा दिखाने के लिए कि अरे देखो मैं कितना हाइजीनिक हूं, ऐसे फेंक देने का, बाजू में बैग में फेंक देने का, ऐसा दूर नहीं फेंकने का, ठीक है, तो दूसरा लेने का, ताकि उनको पता चल जाए कि आपने सेम प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, सेम इक्विपमेंट, सेम टूल यूज नहीं किया है, ठीक है, उसको ऐसा रखने का, जेब में धो के वापस यूज करने का। ऑलराइट, सो you should never use anything that is fallen down when it comes to makeup tools. जब भी आप बेस लगाते हो तो आपकी स्किन टोन से वो 4-5 शेड लाइट होना चाहिए, लेकिन 4-5 शेड लाइट होने के साथ साथ आपको मेक श्योर करना है कि अगर कोई डस्की स्किन है, डार्क स्किन है, टैन वार्म स्किन है, उसके ऊपर जो उसका आंख के ऊपर जो लिड होता है वो और भी डार्क होता है, उसके ऊपर अगर व्हाइट बेस लगा दोगे तो वो ग्रे हो जाता है। क्या हो जाता है? आप लोग सुन रहे मेरी बातें? क्या हो जाता है? वो ग्रे हो जाता है। तो जब आप ग्रे कलर के ऊपर आई शैडो लगाओगे तो आपके आई शैडो का जो एग्जैक्ट पिगमेंट है वो आपके पास नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप वार्म स्किन टोन पे, डस्की स्किन टोन पे बेस लगा रहे हो तो वो वाइट कलर नहीं हो, क्योंकि अगर आप वाइट कलर लगाओगे तो वो ग्रे पड़ जाएगा। उसके बाद अगर कोई रिंकल वाली स्किन है तो वो रिंकल वाली स्किन पे बैठेगा भी नहीं और क्रैक होना शुरू हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने देखा है लोगों को वाइट बेस लगा के आई मेकअप करते हुए, तो आप पहले उसको चेक कर लो कि वो कौन सी स्किन पे लगा रहे हैं, ठीक है। मीडियम टू डस्की स्किन पे आपको उसको 2 बार चेक करना है और तभी लगाना है। अगर फेयर स्किन पे लगा रहे हो, फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे लगा रहे हो तो इट्स फाइन, आप सीधा वाइट बेस लगा सकते हो। लेकिन नॉर्मली आपको क्या करना है, आपको स्किन टोन से 3 से 4 शेड लाइट कलर आप लोगे और इस तरह का कैनवस क्रिएट करोगे, बेस क्रिएट करोगे अपने आई शैडो शुरू करने से पहले, ठीक है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे नोट्स लिख रहे हैं, जो बहुत समझदार लोग हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, वो उनसे भी ज़्यादा समझदार लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो भी बना रहे हैं और नोट्स भी लिख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। तो अभी आप देख लो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे हम तो शो देखने आए हैं, बाद में हमारे दिमाग में रोल चल रहा है, दिमाग में देख लेंगे, सोच लेंगे, याद कर लेंगे, अगर कुछ अच्छा लगा तो रख लेंगे, नहीं तो डिलीट का बटन रेडी है हमारे पास, ठीक है ना। लुक अप। सो आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ बेस। मुझे कॉम्पैक्ट दे दीजिए प्लीज, कॉम्पैक्ट या ट्रांसलूसेंट पाउडर, क्लोज या। सो द प्रोडक्ट दैट आई हैव यूज्ड, सबसे पहले जो मैंने एक प्रोडक्ट लगाया था वो था ये वाला कंसीलर फ्लिका का। उसके बाद जो प्रोडक्ट लगाया वो ये द बेस स्टोरी अगेन फ्रॉम फ्लिका। और अभी जो मैं कॉम्पैक्ट लगा रहा हूँ, मैं कह रहा था इसमें और जो ब्रशेस है ना ब्रश किट में से, वो भी सब एक साथ रख लीजिए प्लीज। हाँ, आई एम यूजिंग अ कॉम्पैक्ट टू सेट द बेस। जो मैंने लगाया है उसको सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप ट्रांसलूसेंट पाउडर भी लगा सकते हो, आप यहाँ पर पाउडर भी लगा सकते हो, ट्रांसलूसेंट कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हो।
दोनों ऑप्शन है आपके पास। इसमें जो ब्रश यूज कर रहा हूं मैं पाउडरिंग के लिए वो है 511 लंडन प्राइम का है। अभी नया वाला सेट इनका लॉन्च हुआ है, जो अभी इन्होंने सस्ता वाला लॉन्च किया है। बहुत दिनों की रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने एक मीडियम रेंज का ब्रश सेट लॉन्च किया। उससे पहले ये सिर्फ अमीरों के लिए ब्रशेस बनाते थे, हम जैसे गरीबों के लिए ब्रशेस नहीं बनाते थे। तो 1 साल तक इनको रिक्वेस्ट किया मैंने, तब उनके बाद मुझे पफ चाहिए रहेगा, है पफ कोई? तो उन्होंने अभी एक नया ब्रश सेट लॉन्च किया है जो ये वाला है, इस तरह का दिखता है। ये किसी ने चोरी कर लिया इसमें से ब्रशेस, लेकिन दिस इज गुड, इट्स एन अफोर्डेबल ब्रश किट। So I'm going to start with my eye makeup now, and the next, आयशा ये सारे खोल देंगे प्लीज, ये जो प्लास्टिक है ना, हाँ ओपन कर दो, यूज करेंगे ना। So when you start to deposit your eyeshadow, you have to make sure that you are using a flat brush like this. This is a flat brush. Screen है यहाँ पर ना, you all can see, right? This is a flat brush, and I'm going to use yeah, thank you. I'm going to use a lighter color like this, like a off-white silverish eyeshadow. I'm using a come for Game of Colors Flicka ka eyeshadow palette, and the name and the number of the eyeshadow palette is 03, and the brush that I'm using right now is from London Prime. This brush is 510. It's a flat brush. जब भी हम आई शेडो डिपॉजिट करते हैं तो हमको फ्लैट ब्रश यूज करना होता है, जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूं, ठीक है। और उसको मैं इनर कॉर्नर और इनर कॉर्नर से इनवर्ड्स टुवर्ड्स द आईलिड, उसको 20% आईलिड पे मैं कवर कर रहा हूं। दैट्स माय फर्स्ट कलर। जब भी आप ब्रश डिपॉजिट करते हैं, जब भी आप आई शेडो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इस तरह का फ्लैट ब्रश आपका होना चाहिए, ठीक है। और टिश्यू पेपर है प्लीज, no problem. And the next color that I'm going to use, which is the other eyeshadow, yeah, is this brown color. This is another eyeshadow color from the same palette. It's little brownish color. Again मैं जो color deposit कर रहा हूँ उसको इस तरीके से फ्लैट ब्रश लेके, चिन अप प्लीज। एक्चुअली चेयर थोड़ा लो है ना, तो इसलिए आपको मुझे थोड़ा एक्सरसाइज आज थोड़ा ज़्यादा कराना पड़ेगा। अगेन आई एम डिपॉजिटिंग द कलर, ब्राउन कलर जो मैंने अभी आपको दिखाया था। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो आईज का जो शेप है, ओरिजिनल शेप है, आपको डिपॉजिट करने के टाइम वहीं पे उसको डिपॉजिट करना है। और जब आप ब्लेंड करोगे, ब्लेंड करने के टाइम आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे। डिपॉजिट करने के टाइम अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे तो आपके शेप जो है आंख का, वो आउट ऑफ शेप हो जाएगा एंड इट विल बिकम वेरी हैवी। जो खूबसूरती है ना, जो मेकअप की खूबसूरती है, वो सिंप्लिसिटी में होती है। दैट्स वाई मेकअप का एक बहुत ही फेमस कोट है विच इज कॉल्ड लेस इज मोर। किस किस ने सुना है ये टर्म, ये कोट किस किस ने सुना है, लेस इज मोर? तो लेस इज मोर का मतलब ये है कि आप जब मेकअप को कम से कम लगाते हो और उसको सही रीजन से और सही तरीके से लगाते हो, तो वो ही काफ़ी हो जाता है आपके लिए। आई एम सॉरी, वो ही काफ़ी हो जाता है आपके लिए। आई एम स्क्रीमिंग अ लॉट बिकॉज आई फील दैट यू गाइज आर वेरी फार। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं। अच्छे से आ रही है ना आवाज़? मुझे वहाँ से ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत दूर खड़ा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था। सो नाउ आई विल नॉट स्क्रीम दैट मच, ओके? यू ऑल कैन हियर मी राइट? ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू, मैंने अभी डिपॉजिट किया है कलर। नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट। जब भी आप ब्लेंड करते हो ना, तो आपको इस तरीके का ब्रश लेना है।
ये जो ब्रश है इसको बोलते हैं डोम ब्रश। और ये वाला जो ब्रश है ये भी स्मॉल डोम ब्रश है, इसको पेंसिल ब्रश भी बोलते हैं। दिस शुड बी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, ये आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, ये अगर आपके ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं तो आपको किसी और की दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका काम जो है सारा हैंडल कर लेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड द आई शैडो। जो कलर मैं यूज कर रहा हूं ब्लेंडिंग के लिए वो ये वाला कलर है। दिस इज फ्रॉम अनदर आई शैडो पैलेट, गेम ऑफ कलर्स। इसका नंबर है 04। पहले वाला जो पैलेट था वो 03 था। ये वापस ब्रशेस में यहाँ पे रख लो ना, इसको इसमें डाल देना, फिर नहीं तो ढूंढूंगा मैं। तो इस लाइटर कलर से मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूं। और जो एजेस हैं आई शैडो के एजेस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है आई शैडो में या मेकअप के में, जो सब प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? ब्लेंडिंग। और कौन बताएगा? और कोई है जो बताएगा कोई और पार्ट? कोई है? टेल मी व्हाट इज योर ओपिनियन। आप लोग कुछ बताना चाहोगे आपके ओपिनियंस कि क्या चीज है जो मेकअप में इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आई मेकअप जब करते हैं तो उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? गर्ल्स आई वांट टू हियर। सब लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कि मैयत में आए हैं, तो आवाज लगाओ ना थोड़ा सा। हाँ, वेर इज आर अभी इनसे चेयर करवाता हूं। कहाँ पे? अभी कुछ गिफ्ट विफ्ट दूं आप लोगों को तो अब चिल्लाओगे क्या? हाँ, ऐसे बैठे क्या सड़ी हुई फिल्म देखने आए ऐसा लग रहा है। हाँ, चलो गिव मी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी, कम ऑन। अभी मैं बुला रहा हूं आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए एक तो, ठीक है? ऑलराइट। So this brush is from London Prime. This is a blending brush. It's called LP314. This I'm using for blending your outer corner. So blending जो है वो सबसे important factor है, हमारे मेकअप का हिस्सा है। ये वर्ड जब मैं भी टीच करता हूँ, क्लास में हूँ या किसी भी सेमिनार में हूँ, तो एक वर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और वो है ब्लेंडिंग। क्योंकि अगर आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट हो गई तो मतलब आप परफेक्ट हो गए, आपका काम जो है वो परफेक्ट हो गया। अगर आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट हो गई, ब्लेंडिंग परफेक्ट कैसे हो जाएगी? ब्लेंडिंग परफेक्ट जब होगी जब आप करेक्ट टूल्स इस्तेमाल करोगे, जब आप करेक्ट ब्रशेस इस्तेमाल करोगे। किस चीज़ के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करना है वो अगर आपको पता चल जाए और उसको यूज़ करने का तरीका पता चल जाए, तभी आपका जो है मेकअप, उसका रिजल्ट जो है वो बेस्ट आएगा। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अगर आपने देख लिए हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, समझ है ना? जितने ज़्यादा आप देखते हो वीडियोस उतना ज़्यादा कंफ्यूजन आपका बढ़ जाता है, जब तक कोई आपको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करे कि किस प्रोडक्ट को किस ब्रश से यूज़ करना है, किस ब्रश को किस लिए यूज़ करना है। वो सारी इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं आएगी तब तक आप कंफ्यूज ही रहोगे। करेक्ट है ना? तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो दो ब्रशेस हैं वो आपके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर होने चाहिए। एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आपको वो चीज़ याद रखनी है कि आप डोम ब्रश, स्मॉल डोम ब्रश और पेंसिल ब्रश, उसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बना लोगे। क्या बना लोगे गर्ल्स? हाँ, आवाज तो मुझे आ ही नहीं रही है। क्या बना लोगे? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। और वो ब्रशेस कौन से हैं? ये वाला पेंसिल ब्रश, छोटा डोम ब्रश और बड़ा डोम ब्रश। इससे आपने दोस्ती कर ली तो आपको और किसी की दोस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ब्रश जो है आपके मैक्सिमम मेकअप कंप्लीट कर देगा, आई मेकअप कंप्लीट कर देगा, और जिससे आपका जो लुक है वो एब्सोल्युटली क्लियर आएगा।
स्मूथ आएगा, ब्लेंडेड आएगा और फ्लॉलेस आएगा. Tools are very important. I am creating little more depth, little more socket on the corner of the eyes. और अभी तक जो मैंने ब्रशेस यूज किए हैं उन तीनों ब्रशेस का मैंने नंबर आपको बताया है. ठीक है, अभी मैं किसी को बुलाने वाला हूँ यहाँ पे स्टेज पे, जो आपको पूछेंगी कि मैंने कौन कौन से नंबर्स आपको बताए हैं. और वो मैडम जो है ना, वो बहुत दिलदार मैडम है. वो जब भी आती हैं प्रोडक्ट बांट के जाती हैं. तो आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन सा ब्रश मैंने आप लोगों को अभी तक बता चुका हूँ. 3 ब्रशेस. तो अगर आप मुझे वो बताते हो तो मैं आपको कुछ ग्लिटर गिफ्ट करने वाला हूँ यहाँ पे. तो कहाँ है वो, उनको बुलाइए प्लीज. हाँ, नहीं आई अभी तक. ओके. जेल लाइनर है ना, जेल लाइनर बैग में है क्या? वहां पर देखो, जेल लाइनर, लाइनर ब्रश. आई एम यूजिंग द सेम कलर जो मैंने पहले यूज किया था, और उसके साथ साथ जो ब्रश है, ब्रश भी सेम है जो मैंने सबसे पहले यूज किया था. ओके, अभी तक कुछ भी बदला नहीं है. कुछ भी नया आएगा तो आई विल डेफिनेटली इंटीमेट यू, बट आई एम यूजिंग द सेम प्रोडक्ट. सेम हाइलाइटर पे भी यूज कर रहा हूं. How's it looking, girls? How's it looking? It's looking bad. किसने बोला it's looking bad? इसने बोला. How's it looking? I want to hear loudly. अगर आप बोलोगे अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं घर पे. मेरे को बहुत लेट हो गया. ऑलरेडी मैं थक चुका हूं सुबह से. हाँ, किसने ताली बजाया? वाह, ओ ताली बजाया. ओ ओके, हाउ स्वीट यार. थैंक यू सो मच यार, रियली स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. 3 cheers. Okay, so I'm going to continue with the same stuff, same light color and dark color. Can we have some glitters? London Prime glitters. Okay, so these glitters are newly launched. आपने ये देखा नहीं होगा क्योंकि इसका लॉन्च आज ही मैंने किया है, तो इस चीज़ का तो गारंटी है कि ये आपने देखा नहीं होगा. एंड दीज आर फैबुलस. प्लेट है, मिक्सिंग प्लेट है बेटा, मिक्सिंग प्लेट, बेस प्लेट. डू यू हैव स्टील वाला, स्टील का पैलेट, मिक्सिंग पैलेट? यू डोंट हैव? कोई बात नहीं, इसमें मैं यहाँ पे रख देता हूँ, नो प्रॉब्लम. सो आई एम गोइंग टू यूज दीज ग्लिटर्स. ये वाले जो ग्लिटर्स है ना, इसमें आपको ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, कि बहुत सारे ग्लिटर्स ऐसे होते हैं जिसमें ग्लू लगाना पड़ता है. पर ये वाला जो है मामला, ये डायरेक्ट वाला मामला है, तो इसमें आपको ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है. हाँ, इसमें डाल दो प्लीज. कुछ गिर गया. दिख रहा है, लग रहा है? कैसा लग रहा है? It's not looking good? Okay. It's looking nice, no? Let me see on the camera how it's looking. Awesome. Looks good, yeah? Show me.
सो आई थिंक लंडन प्राइम, अगर कोई है यहाँ पे लंडन प्राइम से, तो कोई नहीं है शायद, उनके सारे उनको अपने गारंटी है प्रोडक्ट में कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, तो वो दे के चले गए कि आप लगाओ, मज़े करो। How is it looking, girls? I तो totally love this glitter, yeah. It's looking absolutely fantastic. अगर कोई मुझे बताए कि सबसे पहले वाला जो ब्रश मैंने यूज किया था, फ्लैट वाला ब्रश जो मैंने यूज किया था, उसका नंबर जल्दी से बता दो ये, तो मैं उसको एक ग्लिटर देने वाला हूं। जल्दी से विच वन? वन फॉर द लव। ओके, आई वॉन्ट टू नो द नंबर ऑफ द ब्रश जो मैंने बताया था, जल्दी से। नहीं, जो फ्लैट ब्रश मैंने डिपॉजिट करने के लिए बताया था, नहीं, नो, रॉन्ग, जल्दी से। एनीबडी, डू यू रिमेंबर द नंबर? नो, रॉन्ग, नो, पहला नंबर है 3। कौन सा? नहीं, अभी पहला नंबर बताया मैंने, 3 नंबर है। 302 रॉन्ग नंबर, 314 रॉन्ग नंबर, हाँ, 30 रॉन्ग, 39 रॉन्ग, 304 रॉन्ग, 5 रॉन्ग। तुम लोग सब घर जाओ यहां से। हाँ, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूं, इतना गला चिल्ला के। ओ यार, अभी आप लोग कोई भी सुन ही नहीं रहा है यार। आई एम सो अपसेट यार, वेरी अपसेट। लाइनर, हाँ, नहीं है। फ्लैट ब्रश वाला नंबर नहीं बोला, अच्छा, मतलब मेरी गलती है। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं, इसका नंबर है 318। ओके, और जो डोम ब्रश है उसका नंबर, जो छोटा वाला डोम ब्रश है उसका नंबर है 319। जो बड़ा वाला ब्रश है जो मैंने यूज किया है उसका नंबर है 314। ओके, ये याद कर लो, क्योंकि इसके बाद भी और ये वाला क्विज आने वाला है। ये अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऑलराइट, गिफ्ट, रॉन्ग नंबर पे गिफ्ट, रॉन्ग नंबर पे गिफ्ट चाहिए इनको। हाँ, वाह, वेरी नाइस। Okay, I'm just going to use a kajal pencil from Flicka and I'm going to use it as a smudge liner. Okay, I have taken it on my thumb. इस तरह से थंब पे मैंने ले लिया है काजल पेंसिल, और उसको मैं, शार्पनर है हमारे पास ना, उसको एज अ स्मज लाइनर में लगाने वाला हूं। ठीक है, मंसूर सर, मेरी ऑडियंस को देखकर लग रहा है कुछ गिफ्ट देने का टाइम आ चुका है। आप यहाँ पे थे, थी नहीं। मेरे स्टॉल में भी बहुत सारे यहाँ पर अमेजिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो यस। क्या नहीं, अभी गिफ्ट देना बाकी है ना उनका? नहीं दिया है अभी तक ना, अभी देंगे, रुको। अब मैं आ चुकी हूँ ना, मैं ही सांता क्लॉज हूँ, मैं ही गिफ्ट लेकर आती हूँ यहाँ पर, वो सिर्फ मास्टर क्लास देते हैं। सो मंसूर सर, आई थिंक, मुझे ना लगता है देखो, मैंने ये लोग ना बेकार लोग हैं। नहीं यार, इतने अमेजिंग ऑडियंस है मेरी। मैंने अभी ये लोग के साथ क्विज खेला। हाँ, मैंने इनको ब्रश का नंबर पूछा, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 140 लोग बैठे हैं यहाँ पर। हाँ। सारे के सारे अपनी इस धुन में बैठे नहीं, हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसे। हाँ। ऑडियंस अपनी धुन में तो नहीं है ना, एंजॉय कर रही है, राइट? सी, मुझे लगता है कि ये एनर्जी मिस कर रही थी ऑडियंस, इसीलिए। लेकिन आई वाज इन माय बूथ, अभी आई एम गोइंग टू बी हियर। मंसूर सर, एक क्वेश्चन तो फटाफट आपको ले लेना चाहिए ताकि मैं ये प्राइस दूं। मेरे हाथ में एक बहुत अमेजिंग सा
glitter box from Flicka is waiting to come to one winner. So, Manzoor sir, what is the question? ओके मेरा सवाल ये है सबसे पहले तो कोई भी जवाब जो देगा उसको अपना फोन चेक करना अलाउड नहीं, ओके? I know जो what's भी coming जवाब up. देगा उसको मेरा अपना फोन चेक करना अलाउड नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उसमें से मेरे फॉलोअर्स कितने हैं पहले खाली हाथ ऊपर करके दिखाओ, ओके? Okay, we see quite a few. इंस्टाग्राम पे, ओके? तो मतलब 8-10 लोग हैं. अब इन 8-10 लोगों में से मुझे ये जानना है कि मेरे अकाउंट का आईडी नंबर, मेरा नाम क्या है, आईडी पे नाम जो है वो क्या है? बोला फोन चेक करने अलाउड नहीं, हमारी लड़कियां सबसे पहले फोन उठा के खड़ी हो गई यहाँ फोन पर. देखना अलाउड नहीं है, हमारी टीम Okay, I देख रही think है. somebody knows, हाँ. मंजू देखते हैं कि आया है कि नहीं. हाँ जी बताइए, what is the name? नहीं यहाँ आना पड़ेगा आपको और माइक पे बोलना पड़ेगा, दौड़ के आइए क्योंकि बहुत लोग और हैं जिनको आंसर पता है. एंड आई थिंक आई कांट गिव मेनी ऑफ दीज. ओपन ओपन. Yes, that's follow right. करना पड़ेगा Okay, इसे, okay, yeah. hold on. She gets one. Yes. There is another one. There's another one. Oh my God, Okay. multiple accounts. But what's your name? What's Okay. your name? Yeah, Kritika, let's give it up for Kritika. थोड़ी तालियां हो जाए कमाल कृतिका के लिए. there is बताओ another यार. question. There is another question. Yes, please. मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब उनको नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, नहीं, of course. ठीक है? इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स कितने हैं? यार मुझे चलो. लगता है अभी मैं आंसर मैं इसमें नहीं दे पाऊंगी. नहीं मैं मेकअप रिलेटेड क्वेश्चन रुको मैं मेकअप रिलेटेड क्वेश्चन में ही दे पाऊंगी. नहीं. मेरे प्रोडक्ट्स बहुत सुंदर है, मेरे फॉलोअर्स से लेना देना नहीं है यहाँ पर. नहीं विल मूव ऑन टू अ मेकअप क्वेश्चन. यहाँ मेकअप क्वेश्चन प्लीज. जो भी सर दिखा रहे हैं द मेकअप ब्रशेस का नंबर हो जाए या कोई भी प्रोडक्ट का नाम हो जाए, प्लीज याद रखिए क्योंकि बैक टू बैक 5 प्राइजेस में देने वाले इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड ऑफ व्हाट सर इज सेइंग नेक्स्ट. ये वाला क्वेश्चन वो हो गया, इनवैलिड हो गया. हाँ इनवैलिड हो गया. नहीं हाँ ओके. मुझे ऑडियंस को बताना है कि नंबर्स में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ टैलेंट में रखा है कि नहीं यार? इसी में भी तालियां बजाओ यार, क्या तुम भी यार. ओके. बट एनीवे यार, हाँ. वन मोर क्वेश्चन फॉर हाँ. अबाउट मेकअप. या ओके. यस, वंस यू आर डन. सो अभी जो ग्लिटर यूज किया है मैंने, ठीक है, ये वाला ग्लिटर यूज किया है, इसका नाम है वाइट गोल्ड. इसका नाम है वाइट गोल्ड, ठीक है. ये अभी लंदन प्राइम ने न्यूली लॉन्च किया है. उसके अलावा जो मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं अभी, लाइनर यूज किया है. लाइनर कौन सा यूज किया है मैंने? फ्लिका का लाइनर है वो. नहीं क्वेश्चन नहीं चल रहे, रुकिए तो ऐसे ही वो मतलब फ्लिका टीचिंग का सेशन. लाइनर है या कुछ और है? काजल है. ओके. आप मानोगे सर ने आज ये दोनों प्रोडक्ट साथ में लॉन्च किए. लंदन प्राइम का ग्लिटर और फ्लिका का काजल हैज बीन लॉन्च टुडे, द न्यू टेस्ट कलर्स ऑफ काजल. सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड लॉन्चिंग दोस. लेट्स कंटिन्यू. आप है ना, आप जा रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस आपको मिस कर रही थी और वो इतनी प्यारी हम है, लोग क्या कर सकते. हम भी उनको कुछ देना चाह रहे थे लेकिन हमारे पास हाथ नहीं थे देने के लिए. आप हमारा हाथ हो. लुक अप. कैसा लग रहा है स्मज लाइनर? गर्ल्स, हाउ इज द स्मज लाइनर लुकिंग? लुक अप क्लोज. या क्लोज. ये वाला जो ब्रश यूज कर रहा हूं मैं, दिस इज 516. अगेन छोटा वाला डोम ब्रश है लंदन प्राइम का. आई एम यूजिंग दिस ब्रश टू ब्लेंड माई ब्लैक काजल पेंसिल विथ ब्लैक आई शेडो, ताकि वो दोनों अच्छे से ब्लेंड हो जाए. ओपन प्लीज. सो देख रहे हो दोनों का, काजल पेंसिल का और आई शेडो का जो ब्लेंड है वो कितना प्यारा निकल के आया है. वंस एंड आई टोटली लव दिस. बॉस जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आईलैश कलर और मस्कारा निकाल दो. मस्कारा. जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके याद कर लेना है. और जब भी आप आईलैश कर्ल करो, आईलैश कर्ल करने से पहले आप अपने ऊपर उसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर आप किसी और के ऊपर करने जा रहे हो तो
धोखा हो सकता है आपको. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अप्लाई द कलर ऑन योरसेल्फ फर्स्ट. और अपने ऊपर करने का भी बहुत सिंपल तरीका है. आप उसको इस तरीके से मिरर में सामने देखो और आईलैश कर्ल करो. ठीक है, ये पार्ट जो है बहुत ज़रूरी होता है. ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है हमारे पास लैशेस तो है इतनी अच्छी, तो मस्कारा और लैश करने की क्या आईलैश कर्ल करने की क्या ज़रूरत है. जब तक आप अच्छे से आईलैश, लुक स्ट्रेट प्लीज, आईलैश को कर्ल नहीं करोगे आपका जो मस्कारा है वो अच्छा नहीं लगेगा. और जब आप लैशेस लगाओगे, आपकी लैशेस में, ओरिजिनल लैशेस में और जो फेक लैशेस है उन दोनों के बीच में गैप दिखाई देगा. क्या दिखाई देगा? गैप दिखाई देगा. अभी जो मैं मस्कारा लगा रहा हूँ ये अगेन प्राइमी फ्लिका का मस्कारा है और इसका कलर है ब्लैक. ठीक है, दिस, लुक डाउन प्लीज, डाउन. आई एम just going to apply this mascara first, then I will be doing a little bit of lashes please. तो लैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगाना ज़रूरी है और मस्कारा लगाने से पहले आपको आईलैश कर्ल करना ज़रूरी है. ये 3 चीज़ें हैं. इसमें से तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ करते हो तो वो मिसिंग दिखाई देगा. आपके जो लैशेस हैं ना उसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग दिखाई देगा. अगर किसी की बहुत ही अच्छी लैशेस हैं तो आप उसको सिर्फ आईलैश कर्ल कर लो और मस्कारा लगा लो. उसको फेक लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर किसी की थिन लैशेस हैं, ब्राइड है, उनको ज़्यादातर लैशेस चाहिए रहता, सीजर भी चाहिए रहेगा, सीजर है ना, हाँ, तो उसमें जब हम लैशेस लगाते हैं, अगेन लैशेस जब हम लोग निकालते हैं, लैशेस निकालने का तरीका ये है कि इस तरीके से आपको लैशेस को पूरा बेंड कर देना है उसके केस को और बड़े चंक में यानी कि मोटे चंक में निकालना है. अगर आप कॉर्नर से निकालोगे, एक साइड से निकालोगे तो लैश जो है वो टूटने के चांसेस होते हैं. तो इसलिए आपको उसको ऐसे बेंड करके बड़ा चंक हाथ में लेना है और तब निकालना है ताकि आपकी लैशेस जो है वो टूटे नहीं. बहुत बार ऐसा होता है कि लैशेस नहीं टूटती है लेकिन आजकल जो बैंड है, लैश का बैंड इतना मोटा आता है कि बाल निकल जाते हैं और बैंड वैसा के वैसे ही रहता है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब उसको निकाल रहे हो तो अच्छी तरीके से निकालो. मैं ज़रा भी इनका साइज चेक करूंगा लैशेस का. लैशेस का साइज जो है वो बड़ा लग रहा है मुझे. ठीक है, क्लोज प्लीज, क्लोज योर आइज. देख रहे हो आप लोग, लैशेस का साइज जो है बड़ा है. ओपन प्लीज. सो इसको हम लोग कट करेंगे. थोड़ा सा कट में फ्रंट से करूंगा. फ्रंट से एक, ये देख रहे हो, एक जो इसका सेट है, इनिशियल पार्ट जो है वो पूरा चंक में निकाल दूंगा उसका. और दूसरा वाला, दूसरा भी दीजिए लैशेस. ये वाला सेम थिकनेस यहाँ से भी कट करूंगा ताकि दोनों ऑब्वियसली दोनों सेम साइज के रहें. अब जब भी आप ग्लू लगाते हो ना तो ग्लू लगाने के टाइम पे आपको ये नहीं चाहिए, ग्लू चाहिए नहीं, वो नहीं चाहिए. जब भी आप ग्लू लगाते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ग्लू लगाने के बाद आप उसको सेमी ड्राई करोगे. क्या करोगे? सेमी ड्राई करोगे. सेमी ड्राई जब आप करोगे तो आपकी लैशेस जो है वो अच्छी तरीके से चिपकेगी. बहुत बार जब लैशेस सही से नहीं चिपकती है तो वो दिन भर परेशान करती है. अगर आप शूट के लिए कर रहे हो या ब्राइड के लिए कर रहे हो तो वो बहुत परेशान करती है. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लैशेस पे ग्लू लगाने के बाद होल्ड करिए इस तरह से, उसको थोड़ा सेमी ड्राई होने देंगे. जब तक वो सेमी ड्राई होगा, इसका काट दिया ना मैंने, जब तक वो सेमी ड्राई होगा तब तक मैं दूसरी लैशेस पे भी ग्लू लगा रहा हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए. जब तक मैं इसमें ग्लू लगाऊंगा तब तक वो वाला लैश जो है होपफुली ड्राई हो चुका होगा. सो पहला वाला जो लैश है इसको थोड़ा ड्राई कर लीजिए. उस पर मैंने ग्लू लगा लिया था, अभी वो सेमी ड्राई हो गया है. सो लुक स्ट्रेट प्लीज. जब भी आप लैशेस लगाओगे, लैशेस लगाने के टाइम आपको पहले आपका आउटर कॉर्नर आप फिक्स करोगे. आउटर कॉर्नर फिक्स करने के बाद उसको जब वो सेट हो जाएगा तब आप उसको
इनर कॉर्नर पे लेके जाओगे, टर्न योर आई बॉल टू योर राइट, और आई लैश जो आई बॉल है आपका, आई बॉल को राइट में शिफ्ट करोगे आप, राइट में शिफ्ट करोगे तो आपकी आंख का जो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने इनको राइट में देखने के लिए बोला है, तो इनर कॉर्नर जो है वो स्ट्रेच हो गया है। स्ट्रेच होने की वजह से मुझे काफ़ी स्पेस मिल गया है यहाँ पर अपना लैश चिपकाने के लिए। सेम चीज़ मैं आपको दूसरे साइड से भी बताऊंगा कैसे करना है उसको। पहले आप क्लोज पीस आउटर कॉर्नर पे अपना लैशेस को प्लेस करोगे इस तरीके से, ठीक है। जब वो प्लेस हो जाएगा, इनर कॉर्नर पे चिपकाने के लिए आई बॉल को लेफ्ट में देखने के लिए बोलना है। तो जब आप आई बॉल को लेफ्ट में देखने के लिए बोलोगे तो यहाँ पे स्किन जो स्ट्रेच हो जाएगा। जब वो स्ट्रेच होगा तो आपको लैशेस प्लेस करने में, लैशेस को चिपकाने में एकदम आसानी होगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप लैशेस लगा रहे हो, दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, कीप योर आइज क्लोज्ड है। जो दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान देनी है, जिस ब्रश से मैंने ये लगाया था ना, लाइनर इससे लगाया था ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ग्लू जो है 15-20 सेकंड में सूखने वाला है, तो आप उसको 25 सेकंड तक रहने दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ग्लू जो है वो 1 मिनट में सूखने वाला है, तो उसको 1.5 मिनट तक रहने दो, क्योंकि वो अच्छे से जब सूख जाएगा तो वो आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं देगा, वो सेट हो जाएगा। उसको आप 2 दिन तक भी अगर नहाओगे नहीं तो वो निकलेगा नहीं, वो इतनी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। लेकिन जब आप ब्राइड को, मॉडल को करते हो, लैशेस लगाते हो, तो वो ब्लिंक करते हैं, ओपन शर्ट करते हैं आइस, तो वो सेट नहीं हो पाता है। तो आपको उनको बोलना है कि आप थोड़ा 2 मिनट के लिए अपने आप को काबू में रखो, अपने जज्बात को काबू में रखो, अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में रखो और आंखों को बंद करके बैठो। जैसे ये प्यारी मॉडल को मैंने बोल के रखा हुआ है, एकदम चुपचाप बेचारी हमारे को बैठी है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही हैं। उससे आपका जो मेकअप है वो अच्छा सेट हो जाएगा अगर आपके इंस्ट्रक्शंस आपकी मॉडल, आपकी ब्राइड फॉलो करेगी। ओके, ओपन योर आइज प्लीज। कॉर्नर पे आपको चेक कर लेना है कहीं स्किन में तो नहीं आ गया है, नीचे के लोअर लैशेस में तो नहीं आ गया है। लैशेस दोनों साइड, इनसाइड आउटसाइड, दोनों साइड चेक कर लेना है। कैसे लग रहा है लैशेस? इट्स लुकिंग नाइस। ओपन प्लीज। या इट्स लुकिंग सुपर्ब। लेट्स क्लीन द लोअर लैश। टाइम बताना प्लीज, टाइम बताना। हाँ, 6:10 हो गए। ओके, ऑडियंस सब थक गए ऐसे लग रहे हैं। नो राइट, वी आर एक्टिव। यस, हाँ। यस और नो? आप लोग को जब आप लोग आए थे गेट पे, जब अंदर आए थे आप लोग, तो आप लोगों को नींद की गोली फ्री में मिली थी ना, है ना? नींद की गोली मिली थी ना फ्री में। ऐसे ही लग रहा है, नींद में ही बैठे हैं सब लोग। अच्छा, मुझे हाँ। लगता है कि एक ही चीज जगा सकती है, वो है थोड़े प्राइजेस। क्या बड़े। कहते हो? यस, ये मेरे टाइप की ऑडियंस है, प्राइजेस जीतने हैं। एक काम करते हैं, नेहा क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? प्राइजेस हो गए तो सब चले जाएंगे? कलर करेक्ट नहीं, सब रुकेंगे ना, प्राइस हो गए तो। ये क्या बात हो गई? सब तो रुकेंगे, मतलब प्राइस होंगे तो। सो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी एनर्जी बने इस बार। एंड मेरे राइट साइड में जो है मुझे दिख रहा है काफी एनर्जेटिक है, थोड़े लेफ्ट साइड में लो एनर्जेटिक है। ऐसे तो नहीं है ना? नो राइट। सो यहाँ पर आप कौन से 2 ब्रांड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्लिका एंड लंडन प्राइम। सो एक काम करते हैं, एक वॉर छेड़ते हैं। आप लोग को फ्लिका बोलना है और आपको लंडन प्राइम बोलना है, ठीक है? जितनी हो सके उतनी तेज वॉल्यूम में मैं आप लोगों को दूंगी एक लंडन प्राइम और एक फ्लिका का अवार्ड, और यहाँ पर भी सेम मिलेगा। आर वी रेडी फॉर इट? ठीक है, जैसे ही आप लंडन प्राइम बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे? थोड़ी एनर्जी के साथ, द वन हू शाउट्स द लाउडेस्ट गेट्स द प्राइज। आर वी रेडी? यस, कम ऑन, लंडन प्राइम। रुक जाओ यार, रुक जाओ। नहीं आ रही है। पीछे वाले देखो। सर आपको क्या हुआ? एनर्जी कहाँ गई आपकी? पीछे मत देखो, आपकी बात कर रही हूँ। हंसने की जरूरत नहीं है। मैं प्राइस रेडी रखा था आपके लिए, लेकिन एनर्जी नहीं है आपकी। लेट्स डू इट वंस अगेन, कम ऑन। एनर्जी, तालियां बजाओ अपने लिए, तालियां बजाओ। ओके, आई एम गोइंग टू गिव दिस प्राइज। मेरे को 2 लोग दिख गए बहुत एनर्जेटिक। एक तो आप हो मैम, मजा आ गया आपको देखकर। यहाँ पर आप आ जाइए। एंड मैम, क्या मैं आपको देख रही हूँ? मैं बोला कि पहले बीच में आती हूँ, आइए यहाँ पर। एंड यहाँ पर एनर्जी थी, लेकिन आपकी एनर्जी तो मतलब अमेजिंग। सर क्या कहते हैं? संजय सर, आपकी टाइप यहाँ पर कौन सी एनर्जी किसकी दिख रही थी ज्यादा?
राइट साइड, हाँ ये लंदन प्राइम वाले फ्लिका पे बिक गए, देखो ये बताइए सर क्या क्या लग रहा है। वेलकम वेलकम संजय जी। और नहीं इनको मैं एक प्राइस दूंगी और इनकी बगल वाली को एक प्राइस दूंगी। हाँ चलो दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए। यस यस सर। दोबारा से कुछ करें, या करें, रेडी। यहाँ पर मंजूर सर हिप हिप हुर्रे बोलेंगे और यहाँ पर हिप हिप हुर्रे करें। 3 चीयर्स करने हैं, ओके। तो 1 2 3 हिप 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 हिप। अब यहाँ से हिप 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 हिप। क्या बात है, ये मंजूर सर के लिए बहुत अच्छा रहा। एक तालियां हो जाए, बहुत अच्छी। अभी प्राइज मैं आपको देने वाला हूं। बहुत अच्छी बात है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो आपको टिप्स और ट्रिक्स आपको सीखने को मिल रहे हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं और सारे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। हाँ ये क्लीन कर दो। तो मैं आपसे थोड़ा सा कुछ पूछूंगा, मुझे सही आंसर देना, फिर प्राइस है। तो अभी जो मैंने ऑयल लगाया है वो फ्लिका का ऑयल है, ठीक है। और इट्स अ ऑलराउंडर ऑयल। कहाँ गया? इट्स अ ऑलराउंडर ऑयल जो मैंने एज अ प्राइमर यूज किया है। सर आपने जो नया वाला ब्रश लॉन्च किया है, हाँ जी, जिसके लिए पूरा इंडिया बेताब था, और ये सर जो पहले जो इनकी मार्केट थी, जैसे मैंने आपको बताया थोड़े दिन पहले कि ये सिर्फ अमीरों के लिए ब्रशेस बनाते थे। हम जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इनके ऑफिस में जाते थे तो इनका वॉचमैन बोलता था, ओ यू गेट आउट यू इंडियन, ऐसा कुछ बोलता था वो। तो अब इन्होंने हमारे लिए ब्रशेस बनाना शुरू किया है। और सर प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं। देखो ऐसा है कि आपके लिए मेकअप टूल्स जो हैं, जैसे मैंने अभी भी बोला है, मेकअप टूल्स आपके लिए एक वेपन्स है, हथियार है। आप कॉस्मेटिक्स कैसा यूज करते हैं, लोकल या ब्रांडेड? तीनों बहुत सारा निकालो, आवाज आनी चाहिए। ब्रांडेड यूज करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आप अपने करियर के साथ जस्टिस कर सकें, राइट। तो ऐसे ही आपके जो मेकअप ब्रशेस है वो 90% रोल आपका मेकअप का वो प्ले करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कई बार कि चलो यार ब्रशेस तो कुछ भी चल जाएंगे, देखने में सब एक जैसे लगते हैं, ऐसे ही होता है। कई लोग ऐसे ही करते हैं, मगर वो अपना हार्ड एंड मनी, अपना करियर अपना वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा वो क्लाइंट दोबारा आपके पास नहीं आने वाला अगर आपके पास मेकअप अच्छा नहीं हुआ, राइट। तो मेकअप ब्रशेस पे रिसर्च करें, टूल्स पे रिसर्च करें। लंदन प्राइम इंटरनेशनल ब्रांड है और यूके में, पोर्चुगल में, ग्रीस में, इंडिया में सस्टेन्ड है। बड़ी एकेडमी, सारे नॉन आर्टिस्ट सिर्फ लंदन प्राइम प्रोफेशनल टूल्स ही यूज करते हैं। अभी तक क्या होता था कि मेरे पास इश्यूज आ रहे थे कि आप बेसिक क्यूब ब्रशेस नहीं निकालते जो बच्चों के लिए अच्छे हो, मतलब रीजनेबल हो, अफोर्डेबल हो। अभी हम लोगों ने 17 पीसेस का किट निकाला है। आज सिर्फ मंजूर सर के लिए 50% डिस्काउंट पे आपको अभी मिल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। Awesome. 17 ब्रशेस हैं उसमें और सारे ए क्लास प्रोफेशनल ग्रेड के ब्रशेस हैं। जरूर एक बार टेस्ट करें, चेक करें, फिर लेना, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। मेरे सो सर ने लंदन प्राइम के बारे में बोल दिया। यस, प्राइस इज 6000 का जो 3000 में मिल रहा है। क्या बात है, तालियां हो जाए यार। सो ये सर ने लंदन प्राइम की बात कर दी। ये अभी बात की एक्साइट जाए- हो गए हमारे परफॉर्मेंस की वजह से, हमारे आज मेन स्टेज की वजह से। लेकिन आज सुबह भी मैंने इनसे पूछा था तो बोल रहे थे सर मैं 40% ही दूंगा, लेकिन अभी इनका दिल भर आया है और आज भी इन्होंने 50% का अनाउंसमेंट किया है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संजय जी। संजय जी मेरे पैसे वापस करो जो मुझे 40% में आपने बेचा है। मतलब ये क्या चल रहा है। एंड इसी के साथ साथ फ्लिका इज ऑल्सो ऑफरिंग बाय 1 गेट 1 फ्री। ये सुबह से ऑफर चल रहा है। 2 days इट्स गोइंग टू गो ऑन राइट हियर एट द ब्यूटी प्रोफेशनल इंडिया। तो एक बार ताली हो जाए। डू विजिट फ्लिका एंड आवर वेरी ओन सर। कंटिन्यू करें। हाँ जी, लंदन प्राइम की ब्रशेस की बातें कर लंदन ली, प्राइम के ब्रशेस फ्लिका जो मैंने अभी कॉस्मेटिक्स ब्रश की बात यूज कर किया ली। है, जो अभी कलर करेक्टर यूज किया है वो ये वाला फ्लिका का कलर करेक्टर यूज किया है एंड इट्स कॉल्ड 01 ऑरेंज। उसको लगाने के लिए जो मैंने ब्रश यूज किया है वो है 506 LP 506 अगेन फ्रॉम लंदन प्राइम। नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ कलर करेक्टर मैंने लगा लिया है। कलर करेक्टर लगाने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो है आपका कंसीलर, ठीक है। कंसीलर में जो यूज कर रहा हूं वो ये वाला शेड कौन सा है, दिस वन। द शेड दैट आई एम यूजिंग इज कैरामल 03 फ्रॉम फ्लिका एंड आई एम गोइंग टू यूज लिटिल बिट ऑफ कंसीलर ऑन द सेम एरिया जहां पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर रेडी है।
ब्यूटी ब्लेंडर रेडी है? 2 रेडी लगेंगे मुझे, 2 ब्यूटी ब्लेंडर। यस मैम। फ्लिका का ऑयल जो है वो एज अ प्राइमर यूज किया मैंने, बिकॉज सॉरी ऑयली स्किन पे नहीं लगाना है उसको आप ड्राई स्किन पे या ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कॉम्बिनेशन स्किन हो लेकिन ड्राई की तरफ ज्यादा हो, उस पे लगाना है आपको। ऑयली स्किन पे वो नहीं लगाना है आपको। ऑयली स्किन पे आप जो प्राइमर लगाओगे वो होंगे आपके मैटिफाइंग प्राइमर। ऑयली स्किन पे जो आप प्राइमर लगाओगे वो आपके सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होंगे। ऑयली स्किन पे जो आप प्राइमर लगाओगे वो आपके वाटर बेस्ड प्राइमर होंगे, ठीक है। और ड्राई स्किन पे आप इस तरीके का ऑयल बेस्ड प्राइमर लगा सकते हो। और कॉम्बिनेशन स्किन जिसके अंदर ड्राइनेस ज़्यादा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है ना। बहुत लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है लेकिन वो ऑयली ज़्यादा होता है। बहुत लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन ऐसी होती है जिसमें ड्राइनेस ज़्यादा होता है। तो उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्किन को अच्छे से पहचान लो, उसको प्रेपिंग करने से पहले, उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाने से पहले उसको आप देख लो, समझ लो किस तरह का स्किन है, और उसके बाद ही उसके ऊपर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। लुक अप, अगर आप एक ही प्रोडक्ट यूज़ करोगे सबके ऊपर तो फिर आपका मेकअप जो है वो अलग अलग स्किन के ऊपर अलग अलग रिजल्ट देगा। अगर आप स्किन टोन के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपका मेकअप हर स्किन पे बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। अगर आपने सेम प्राइमर रख रखा है, सेम सब कुछ रख रखा है और हर स्किन टाइप पे आप उसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपका जो रिजल्ट है वो अलग अलग लगे। मतलब किसी पे फट जाएगा, किसी पे थिक लगेगा, किसी पे पतला लगेगा, किसी पे क्रैक जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे चांसेस हो जाते हैं अगर आप सेम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, मतलब ऑपोजिट। जैसे अगर ये इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और मैंने उसके ऊपर ऑयल लगा दिया होता तो फिर ये गड़बड़ हो जाता। ओके, ये आइवरी कलर जो इनके लिए बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, वार्म आइवरी कलर है इनके लिए मैं यूज़ करूँगा, वार्म आइवरी कलर। दूसरा कौन सा है? आइवरी भी ज़्यादा लाइट है। दूसरा और कौन सा है? फेयर ज़्यादा लाइट है। और जीरो आइवरी, हाँ वॉलनट, वॉलनट भी थोड़ा सा चेक करते हैं। वॉलनट मुझे पसंद है नॉर्मली खाना में, तो उसको मैं चेक करूँगा। थोड़ा डालो इसमें वॉलनट, हाँ डालो। आइवरी, वार्म आइवरी, हाँ ठीक है। सो द कलर दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ इज वार्म आइवरी फ्रॉम फ्लिका। उसको मैं सबसे पहले अंडर आई पे लगाऊंगा, ठीक है। जब भी आप लिक्विड प्रोडक्ट यूज करते हो, लिक्विड चाहे वो कलर करेक्टर हो या कंसीलर हो या फाउंडेशन हो, आपको 2-3 चीज़ का ध्यान देना है। अगर वो क्विक ड्राइंग है, क्विक ड्राइंग कैसा होता है? जब आपने लगाया, लगाने के बाद वो इमीडिएटली 2-3 मिनट के अंदर अगर ड्राई हो जाता है। अगर इस तरह का प्रोडक्ट है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको सेक्शन बाय सेक्शन लगाओगे और सेक्शन बाय सेक्शन लगाते ही उसको आप ब्लेंड भी करते चलोगे। लेकिन फ्लिका का जो फाउंडेशन है, इसको मैंने क्योंकि यूज़ किया है पहले, तो ये क्विक ड्राइंग फाउंडेशन नहीं है। क्विक ड्राइंग फाउंडेशन जो होता है उसको इमीडिएटली लगाते ही एक साथ ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो ड्राई हो जाता है। और ड्राई होने के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि वो पैची हो जाता है, क्योंकि उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ फेस पे आपके ड्राई हो जाती है तो उसको क्या हो जाता है, उसमें उसको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन लुक अप प्लीज, लेकिन क्योंकि मैंने फ्लिका के फाउंडेशन को पहले यूज़ किया है तो मुझे पता है कि ये बहुत जल्दी ड्राई नहीं होगा। और ये क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई नहीं होगा तो मुझे इसको सेक्शन बाय सेक्शन में ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक साथ लगा दूंगा पूरे फेस पे और उसको मैं एक साथ ब्लेंड करूंगा, सो दैट इज़ फाइन। लेकिन जब हम लोग किसी और फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं या और कंसीलर को ब्लेंड करते हैं और वो क्विक ड्राइंग होता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको सेक्शन बाय सेक्शन में लगाओगे, सेक्शन बाय सेक्शन लगा के और फिर सेक्शन बाय सेक्शन में उसको आप ब्लेंड करते चलोगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जिससे आपके मेकअप में बहुत फ़र्क निकल के आएगा अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हो। इसी तरीके से पूरा मेकओवर कंप्लीट होता है ना। एक 8-10 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ज़रा भी उसमें मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, तो वो याद रखनी है।
बाकी तो आपकी क्रिएटिविटी होती है। हमें रूल बुक के हिसाब से नहीं चलना होता है, हमें सिचुएशन के हिसाब से चलना होता है। हमारे पास स्किन टाइप कैसा है, हमारे पास वेदर कैसा है, हमारे पास स्किन टोन कैसा है, वो सारी चीज़ें देख के हमारे को हर चीज़ को एडजस्ट करना होता है। हम रूल बुक के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि रूल बुक के हिसाब से तो सिर्फ मैथ्स किया जाता है। मेकअप और मैथ्स में फ़र्क होता है, करेक्ट है ना? मेकअप और मैथ्स में फ़र्क होता है ना। इसमें थोड़ा ये वार्म आइवरी डालो प्लीज़। अगर मेकअप को मैथ्स की तरह करेंगे तो हर स्किन को, हर फीचर को सेम तरीके से डिफाइन करेंगे, लेकिन वहाँ बस पकड़ो, सेम कलर है ये, वार्म आइवरी, आइवरी है ये। ऐसे मत करो, ध्यान दो। अच्छा हुआ नहीं लगाया, नहीं तो अभी ये अंग्रेज बन जाती। हाँ, अभी फरा ने कलर इनका मिक्स करने के टाइम पे दूसरा कलर डाल दिया था, तो इनके स्किन टोन थोड़ा सा फेयर हो जाता, लेकिन धोखा होते होते बच गया। आंख हटी पर दुर्घटना नहीं घटी, ऐसा हुआ। फरा, आंख हटी पर दुर्घटना नहीं घटी। वार्म आइवरी निकाला, दूसरा वाला क्लीन कर दो टिश्यू से। हाउ इज इट लुकिंग गर्ल्स? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक है। आप लोग की नींद की गोली कैसे काम कर रही है? नींद की गोली हाउ मच? हाउ मच? हाउ मच? 2.5. She's saying we have 2 hours. No, I don't need that much time. I just need 5 minutes. 2 hours is too much. Okay, Luca. All right. So give me powder, contour, and blush. पाउडर, कॉन्टोर, ब्लश रेडी रखो हाथ में। पाउडर दे दो और ट्रांसलूसेंट पाउडर, मैक का कॉन्टोर और ब्लश वो रेडी रख लो हाथ में प्लीज, फटाफट। वी हैव टू फिनिश इट। पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये वाला वाइट वाला, एंड कॉन्टोर, हाँ कॉन्टोर एंड ब्लश। ब्लश कौन सा है? या okay, so we're going to do contour and सबसे पहले मैं इनका बेस को सेट कर देता हूं। लुक अप प्लीज, बेस को सेट कर देता हूं। बेस को सेट करने से पहले मैं अंडर आई को थोड़ा सा ब्लेंड करना है आपको हमेशा। जब भी आप बेस सेट करोगे, so you have to make sure that the lines that you have under the eyes, which are called crease lines, you have to make sure that you blend them really well, and after blending only then you will apply your powder. उसके पहले अगर आप पाउडर लगाते हो अंडरलाइंस को बिना ब्लेंड किए, तो आपकी जो भी लाइंस हैं, पाउडर ब्रश, ब्लश ऑन ब्रश भी ले लो, कॉन्टोर ब्रश ले लो, 2 कॉन्टोर ब्रश ले लो, 2 कॉन्टोर ब्रश, 2 काउंटर ब्रश दूसरे सेट में से भी निकाल लो। So I'm just going to finish the powdering. After that we have powder, contour, blush and highlight. Highlighter भी रेडी रखिएगा प्लीज। सॉरी, हाँ मैक का दे देना। लुका, ओके। कॉन्टोर, कॉन्टोर नहीं, क्या, हाँ ये दे दो ना। और ब्रश, कॉन्टोर ब्रश, ओके। होल्ड दिस, होल्ड दिस, होल्ड दिस, होल्ड दिस, होल्ड दिस। इसको भी खोल के रखना। लुक अप प्लीज। एक
ब्लश और हाईलाइट रेडी रखना प्लीज. ब्लश ऑन के ब्रश भी 2 ही चाहिए मेरे को. Because she has a nice big full forehead, so I'm going to contour a little bit on the forehead as well, so that it's nicely shaped. Blush. दूसरा blush है, हाँ. So I'm going to use this blush, which is a blush cum highlight from Flicka. I'm going to take them both in my brushes. ये आई शेडो कम ब्लशर है, तो इसको हम लोग पहले अच्छे से ब्रश में ले लेंगे क्योंकि इसका जो ओपनिंग है वो बहुत छोटा है. So we'll blend it nicely. Okay. And highlighter भी ready रखिए please. Blush को और लगेगा. How are you girls liking it? Anybody liking it? हाँ, किसी को अच्छा लग रहा है क्या? नींद की गोली खा के बैठे हैं सब. हाँ, नींद की गोली कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है? All right. Look at me. How do you like my 2 hands trick, girls? I like it. So who's going to clap? My uncle? Huh? Blush देना. Look up please. Okay. Blush देना. दूसरा वाला blush कहाँ? छोटा वाला. Okay. Nice. It's looking nice. Now the highlighter is very nice and subtle. It's not very loud. I don't want it to be very loud, but it's nice. इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आई शेडो पैलेट बंद कर दिया. लिप पेंसिल दे दो. लिप पेंसिल्स और लिप ब्रश दे दो. ओके, सो आई एम जस्ट गोना डू अ लिटिल ब्राउनिश टोन. कुछ लिप पैलेट है क्या? इट्स अ पिंक ब्राउन लिप पैलेट है क्या? क्या हो? थोड़ा इसमें निकाल लो कलर्स. लिप ब्रश में दे दो. ओपन. हाँ, न्यूड कलर का लिप ग्लॉस दे दो मेरे को. न्यूड कलर, न्यूड ब्राउन, कुछ न्यूड ब्राउन लिप ग्लॉस दे दो. निकालो ना, निकालो लिप ग्लॉस प्लीज. Just help me with this, please.
How's the color looking, girls? This lip pencil, I like it. I am just filling the same color with the whole thing. सारा सी fill कर रहा हूँ. Give me a nude color. Yeah. कौन सा ये? This one. ये वाला. This is nice. I like this. Smile, please. Open. The color that I'm going to use right now, that I'm using already right now, is Drip Drop. ये मतलब टंग ट्विस्टर जैसा होता है ना, कुछ ऐसा है. ड्रिप ड्रॉप. नो आई डोंट नीड. हाँ, ओपन. ओके, सो वी आर सॉरी. Who? Okay. So I am done. One second, hold on. पेंसिल का नाम, उनको नंबर बता दो फारा. ऑलराइट, कूल. हाइलाइटर दे दो मेरे को. हाइलाइटर. ओके, कुछ गिर गया नीचे, देखो. उठा लो. लॉक करो उसको, अभी खोलो. नीचे सिंबल बना रहा है. Okay, everyone, it's almost done. Does anybody have any Smile, please. questions? कुछ questions हैं आपके दिमाग में Sorry? तो आप लोग पूछ सकते हो. लगा 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 लगा. ज्वेलरी दो. Please raise your hand if you have आ any जाओ questions. आयशा, आ जाओ. सॉरी अबाउट दैट यार. हाँ, Okay. ये दे दो ना. Yeah, no, this white. So fast. I would once again like to let you know Come that far, few far. more आयशा, minutes आयशा, for come fast, the यार. exhibition to आयशा end. उधर क्यों बैठी और हो? आ Flika Cosmetics के स्टॉल में buy फटाफट one करो. get one free है, so please make sure that you avail Okay. that offer. So I have a question. Yes, I have a sure. question, Please. and we also have a winner out of this. Okay, let's see. So तो मैंने जो क्या क्या लगाया था, हाँ, जो First thing सेकंड you वाला tell me, eyeshadow how did you palette, like the drip drop lipstick? How is ड्रिप it ड्रॉप looking? इज सुपर्ब. है ना, it's वो looking मैंने amazing, सिर्फ right? मैंने सिर्फ असिस्टेंट को बोला था कि खाली न्यूड कलर का लिपस्टिक कलर निकालो, लिप ग्लॉस निकालो. उसने मुझे निकाल You के know, दिया. I am I wearing. like the color and then I figured out the name. That's what I'm saying. I'm wearing the same one in different shades में कितना अलग-अलग Really? दिखता है. It's Oh, wow. it's हाँ, of completely course. visible. अलग लगता है ना, है. right? आप फेयर हो तो उसके ऊपर आप ज्यादा लग रहा है. मैं काला हूँ, मेरे ऊपर अलग लगेगा वो थोड़ा. Okay. और Yes. What's the question? the question is the product that I used. Okay, so जो ग्लिटर मैंने यूज किया है, अभी न्यूली लॉन्च ग्लिटर है लंडन प्राइम का, उसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था. किस किस को याद है नाम? व्हाइट गोल्ड. और क्या है दूसरा ऑप्शन? दूसरा, क्योंकि गलत बता रहे हो आप, गलत बता रहे हो. ग्लिटर का नाम बताओ. व्हाइट गोल्ड. और दूसरा नाम? हाँ, स्नो व्हाइट. और कोई ऑप्शन? Come on. क्या? व्हाइट क्या? व्हाइट गोल्ड नहीं. और दूसरा ऑप्शन? सिल्वर गोल्ड. ओके, व्हाइट गोल्ड, सिल्वर गोल्ड. ओके, ये करेक्ट बोल रही, मैं मजाक कर रहा था. ओके, Okay, so this one is for you. ताली हो जाए यार. Come on everyone. Thank Okay. you so much for इट्स participating. कॉल्ड व्हाइट गोल्ड. ठीक है, मैं थोड़ा सा खेल लिया वो लोगों के साथ. नो प्रॉब्लम. नाउ द नेक्स्ट वन इज आई एम गोइंग टू फाइंड आस्क अनदर प्रोडक्ट दैट आई यूज्ड एंड दैट वाज फ्रॉम और क्या यूज किया था मैंने? हाँ, जो कलर करेक्टर और कंसीलर यूज किया मैंने फ्लिका का. who's going to say, who's going to name me the color corrector का नंबर? कलर करेक्टर का नंबर What is it? 03 03 01 03 सारे नंबर बोल देंगे अभी. सारे नंबर. 01 कलर करेक्टर. 03 caramel. 03 caramel. कलर करेक्टर ये वाला ऑरेंज वाला. Sir, इसका let's sir नंबर, also इसका see. नंबर, Yeah. इसका नंबर है 1010. मैं उल्टा देख रहा हूँ इसको. एक्चुअली ये 01 है. ओके, 01 01 this one. Check. Okay, I think the 01. time is up. The time is up. Yeah. Who's the one? Who's the one? Okay. Please come forward, ma'am. Let's go. The इसको time tight is रखो. up. We'll see you Tight, tomorrow. tight. एकदम We tight have करो. to cut the Tight mic करो. now. And let's go from here. You were Okay, everybody. हाँ, बन बना दे इस वजह से. बन Okay, बना both दे. of you come and take the हाँ, prize. अभी छोड़ दे. हाँ, Come. बना दे इसे. बन बना दे. Guys, I think I have to Okay. end here. Okay.
Okay. Yeah, we done. Guys, thank you very much. And Please give a big round of applause for thank you, this everybody. beautiful, beautiful session. Thank you Everyone, very एक बार much. तालियां हो जाएं. Thank you so guys much. have been We'll see you very guys patient. tomorrow. आप लोग Thank अच्छे से you. बैठ के सुना, We'll see you at Flicka देखा, and London नींद की Prime गोली खा के देखा, tomorrow ध्यान as से well. अच्छा किया. Flicka Okay. is giving buy one समझ get में आया one मैंने free. क्या किया? So we'll That see you is at more Flicka important. and we'll see you at Okay, London Prime awesome. tomorrow. Thank you. Take care, Thank you so everybody. much. Thank you. Let's wind up.